है इंडिया सिटी लाइव में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी के साथ, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। और चर्चा कर रहे हैं हम लोग जो आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज में। पंचायती राज में राजकुमार जी, आरक्षण की जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, जो 30 वर्षों का जो कार्यकाल रहा बिहार में, 15 साल लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव भी बीच में डिप्टी सीएम रहे। उसके बाद 15 साल इधर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे। यानी कि पिछड़े समाज से, यादव और कुर्मी समाज से दो जातियां बिहार के मुख्यमंत्री लगातार हैं। फिर भी बिहार के पंचायती राज में, बिहार का जो पंचायती राज व्यवस्था है जिसके तहत ये नगर इकाई चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है, जिसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य ये सब चुने जाते हैं, 5-6 पद हैं। तो उसमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा और मुसलमानों को आरक्षण से वंचित किया जाता है। ये दुर्भाग्य है लालू प्रसाद यादव जी के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए कि उनके जाति के लोग होते हुए भी, जबकि संवैधानिक अधिकार के तहत नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति जनजाति को 50% आरक्षण देने का काम किया। उन्होंने दिया है, महिलाओं को भी दिया है। महिला की कोई जाति नहीं होती, महिला किसी भी जाति का हो, वो चाहे स्वर्ण का हो, चाहे दलित का हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे ईबीसी से हो, चाहे अति पिछड़ा से हो। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा और ये मुसलमान तो अल्पसंख्यक लोगों को आरक्षण नहीं है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आरक्षण दे रहे हैं? अगर है हिम्मत बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, तो पंचायती राज इकाई चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दें। बिल्कुल। राजकुमार जी, क्या कहना है कि जो पंचायती राज राज्य में अगर आरक्षण दिया जाए तो इनका विकास हो सकता है? देखिए, जो गांधी का स्वराज रहा है, बिल्कुल, कि गांव भी शहर की तरह दिखेगा और शहर के तर्ज पे लोग जीवन यापन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भागीदारी एक बराबर की भी भागीदारी होती है। और दूसरा जो है कि गांव पंचायत का जो डेवलपमेंट है, विकास कि शहर की तरह दिखे गांव और प्रखंड पंचायत ग्रामीण एरिया, उसके लिए ये जरूरी है पंचायती राज में आरक्षण। और ये पिछड़ों को भी आपको बता देना चाहता हूं, जैसे मुस्लिमों में एक खास जाति है जिनको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन मुस्लिमों में जो स्वर्ण मुस्लिम है, ऊंची जाति के, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। राजकुमार जी, यहाँ पूछना चाह रहे हैं कि युवा बिहार सेना जो आपकी पार्टी है, इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, इसके लिए पंचायती राज अगर पार्टी बेस पे बिहार में चुनाव होता है तो ये कहते 8,000 समथिंग ये है, तो ऐसा होगा तो हम अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट उतारेंगे। अगर पार्टी बेस पे नहीं होता है तो पंचायती राज में हम जरा भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर हम दिल्ली एमसीडी चुनाव में हम लोग उतरेंगे और युवा बिहार सेना दिल्ली एमसीडी चुनाव में हस्तक्षेप करेगी। लेकिन बिहार के सम्मानीय नीतीश कुमार जी से यही कहना है कि जब आप अनुसूचित जाति जनजाति को दे दिए, मिलना भी चाहिए उनको, क्योंकि वंचित समाज है, शोषित समाज है, निर्धन है। जितने लोग भी शोषित, वंचित, निर्धन लोग हैं, गरीब तबका है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था और मिला भी, दिया भी उन्होंने। लेकिन पंचायती राज में यादव, कुशवाहा, कुर्मी और मुस्लिम को क्यों नहीं पंचायती राज में आप आरक्षण दे रहे हैं? राजकुमार जी, देश के जो हम लोग स्वतंत्रता के 60 साल मना रहे हैं, 60 साल से ऊपर स्वतंत्र देश हो रहा है, आज भी हम आरक्षण के ऊपर जीवित हैं। इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, इस नजरिए को दो पहलू हैं। बिल्कुल, एक तो आजादी से पहले और एक आजादी के बाद। क्या आपकी मानसिकता बदली? क्या आपने बराबर जीने का अधिकार दिया? जबकि आजादी के आज 74 साल हो चुके हैं। 74 साल में जो भी केंद्र से योजना बनी, चाहे स्टेट की योजनाएं हैं, वो सभी गरीबों के लिए ही बना है, दलित, वंचित, शोषित, निर्धनों के लिए ही बना है। लेकिन उस योजना अरबों खरबों, एक सांसद अरबों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी उस गांव का विकास नहीं हो पाता, उस समाज सोसाइटी का विकास नहीं हो पाता। जैसे कि आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के सम्मानीय
स्वर्गीय मेरे गार्जियन तुल्य आदरणीय ये केंद्रीय मंत्री रह चुके रामविलास पासवान जी, जो 9 प्रधानमंत्री के साथ रहे, 11 बार मंत्री रहे, सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा गए, तो ये बड़ा ये है कि उनके समाज के लोग ही अपने अधिकारों से वंचित हैं। आज भी उनकी हालात है कि आजादी से पहले वाला दृष्टि मतलब उस तरह का दिखता है माहौल कि टाटी में है, झोपड़ी में है, मजदूरी कर रहे हैं लोग। और चिराग पासवान क्यों नहीं बोलते हैं, सवाल उठाते हैं लोकसभा में कि क्या तो उनकी ये जो रहन सहन व्यवस्था है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसमें वो क्यों नहीं चिराग पासवान बोलते हैं। आज पूरे बिहार के पासवान लोगों ने रामविलास पासवान, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के फोटो पे लोजपा को वोट देने का काम किया, लेकिन पासवानों का नेता चिराग पासवान नहीं है। मेरा यह मानना है, नहीं तो चिराग पासवान पासवानों के लिए लोकसभा में क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, पासवानों के लिए क्यों नहीं, पासवानों के बेटियों के साथ रेप करके मार दिए जाते हैं तो उनके 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 लिए पार्लियामेंट में क्यों नहीं आवाज उठाते हैं। आपको बता दें, बहुत ऐसा राज्य है जो पासवान जाति को बिहार से बाहर रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नहीं है, इसके लिए चिराग पासवान क्यों नहीं पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं। वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ जैसे बिहार का पासवान ने रामविलास पासवान जी को खून तक दे दिया और ये उनका रामविलास पासवान जी पसीना देने का काम नहीं किया, तो उनसे भी रामविलास पासवान जी से भी खतरनाक है सामाजिक तौर से चिराग पासवान, जो कि पासवान जाति को पूरे जिंदगी कुछ नहीं देगा। लेकिन पंचायती राज में जो नीतीश कुमार जी ने काम किया, जो 50 सालों में रामविलास पासवान जी आरक्षण नहीं दिला पाए, लालू जी नहीं दिला पाए, वो आदरणीय सम्मानित बिहार के मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए 50% जो आरक्षण देने का काम किया, उससे उनके हालात कुछ सुधरे हैं और वो अपने क्षेत्र का विकास समाज सोसाइटी के, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है उस पे काम करने का और साथ चलने का। सरकार की नजर, जैसे कि योजना, केंद्रीय योजना हो चाहे बिहार सरकार की योजना, उससे से ज्यादा लाभान्वित हो। देखिए, आज के समय में गरीबी सभी वर्गों में है, वो स्वर्ण हो चाहे गरीब तबका हो या मिडिल फैमिली हो। आपको बता दें कि आज सबसे ज्यादा जरूरत है रोजगार की। ये नहीं कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर हो, ये सारी चीजें जरूरी है, आवश्यकता है। तो पंचायती राज एक ऐसा व्यवस्था है जहां पे विकास स्वराज की कल्पना की जाती है और गांधी के स्वराज्यों को आगे बढ़ाने के लिए पंचायती राज में रिजर्वेशन दिया जाता है। आपको क्या लगता है, आने वाले जो बिहार पंचायत चुनाव है उसमें आपकी बात सुनी जाएगी और पंचायत में जो रिजर्वेशन की आपकी जो मांग है वो कितनी जाएगी? देखिए, हमारे संवैधानिक रूप से हमारी मांग जो है पूरी 100% जायज है और हमारी बात सुनी जाए या नहीं सुनी जाए, लेकिन मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री महोदय और सभी जगह पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग के माध्यम से हम लोग बात पहुंचाने, सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 2 बार हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा मैं, तो मेरी दायित्व भी बनता है कि अपने संसदीय क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, जो कमजोर वर्ग है, वंचित, शोषित, निर्धन जो लोग हैं, उनके लिए आवाज उठाना मेरा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। और हम लगातार आपके चैनल के माध्यम से और भी जगह से मैं आवाज उठाता रहूंगा। कर रहे थे जो आने वाले संसदीय जो पंचायत चुनाव है उसमें आरक्षण की डिमांड कर रहे थे, तो आगे हम लोग फिर से चर्चा करेंगे और तब तक के लिए नमस्कार।